अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप सो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। कल मुझसे छोटी सी मिस्टेक हुई है कि मैंने आप लोगों को थोड़ी सी चेंज बुक से पढ़ाना शुरू कर दिया था। वो प्राइवेट सेक्टर की थी और ये मैंने आज से गवर्नमेंट सेक्टर की बुक से स्टार्ट की है, ठीक है। और हम लोगों ने कल छोड़ा था फ्रेश वाटर बायोलॉजी से, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैरीन बायोलॉजी से। दिस इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ इन सीज एंड ओशंस, ठीक है। जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि स्टडी ऑफ लाइफ है किन में, जो कि सीज एंड ओशंस में रहते हैं, उन जानदारों की, ठीक है। दिस इंक्लूड द स्टडी ऑफ मैरिन लाइफ एंड द फिजिकल केमिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी एक्टिंग एज फैक्टर फॉर मैरिन लाइफ, कि जो भी इसमें केमिकल और फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं इन जानदारों की, वो मैरीन लाइफ की, जो मैरीन वाटर में रहते हैं, सीज एंड ओशंस में रहते हैं, उनके जो भी फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स हैं वो कैसे इन पे असरअंदाज होते हैं, इस चीज़ को हमने मैरीन बायोलॉजी में स्टडी करना है। नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजी। दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। इसमें किसको स्टडी करना है? पैरासाइट्स को। द स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, कि वो कैसे अपनी जेनेटिक्स उनको कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, लाइफ हिस्ट्रीज, उनकी लाइफ हिस्ट्रीज क्या है। और इसके बाद है होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, ठीक है। होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप ये होता है कि जिस तरह एक पैरासाइट है, वो जिस तरह एक मच्छर एक बाइट कर रहा है एक ह्यूमन को, ठीक है, तो वो जो मच्छर और ह्यूमन का जो रिलेशनशिप है वो है होस्ट पैरासाइट। जो मच्छर है वो पैरासाइट है और जो ह्यूमन है वो है होस्ट। आर स्टडीज इन पैरासाइटोलॉजी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ह्यूमन बायोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन। This includes form and structure, function, histology, anatomy, morphology, evolution, genetics, cell biology and ecological studies etc. of human beings। इसमें हम humans को study करते हैं, ठीक है, कि उनकी form क्या है, structure कैसा है, function कैसा है, history क्या है, internal structure कैसा है, morphology कैसी है, उनके बाद उनकी evolution कैसे हुई, उनके genetics क्या है, ठीक है, genes क्या है, उसके बाद उनके सेल्स की बायोलॉजी को रीड किया जाता है, ठीक है, और उनका जो माहौल है उसको इसमें रीड किया जाता है। आगे सोशल बायोलॉजी। दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनिकल लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। अच्छा, सोशल सोशल जिस तरह नाम से जाहिर हो रहा है कि हम कहते हैं कि इसमें हम जो भी हमारा सोशल बिहेवियर है ह्यूमंस का, वो उनके इर्द गिर्द के माहौल से कैसे रिलेट कर रहा है, क्या बिहेवियर है उनका, इस जो भी इस सबको हम पढ़ते हैं सोशल बायोलॉजी में। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, इट डील्स विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिस्टम और प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज। वो कहते हैं इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके जो भी चीज़ें तैयार की जाती हैं इंडस्ट्रीज़ में, उसको कहा जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट स्टार्ट करने लगे हैं लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। Hundred of chemical reactions are involved in maintaining life of even the simplest organisms, ठीक है। वो कह रहे हैं 100 ऑफ केमिकल रिएक्शंस है इन्वॉल्व होते हैं एक किसको, एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेंटेन रखने के लिए। इन व्यू ऑफ दिस इट इज समथिंग ऑफ सरप्राइज टू फाउंड दैट ऑफ द 92 नेचुरली occurring chemical elements, only 16 are commonly used in forming the chemical compounds from which living organisms are made। वो कहते हैं हमें हमने इस चीज़ को ये फाइंड किया है कि 92 जो केमिकल्स हैं वो नेचुरली अकरिंग करते हैं, ठीक है, जिनमें से सिर्फ 16 हैं जो यूज होते हैं कॉमनली केमिकल कंपाउंड्स बनाने में, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, ठीक है। दीज 16 एलिमेंट्स एंड फ्यू अदर विच अकर्स इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं, ठीक है, उनमें पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है बायो एलिमेंट्स, और उनकी तादाद क्या है? 16। इन ह्यूमन बॉडी ओनली 6 बायोकेमिकल्स फाउंड फॉर 99% ऑफ टोटल मास। वो कहते हैं जो सिर्फ 6 है ना बायो एलिमेंट्स, वो 99% उनका टोटल मास बना देते हैं, ठीक है। इन फैक्ट दैट द सेम 16 chemical elements occur in all organisms, and the fact that their properties differ from those in the non living world, ठीक है। वो कहते हैं जो 16 केमिकल्स है
तमाम ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो टोटली डिफरेंट है नॉन लिविंग वर्ड से, शोज दैट बायो एलिमेंट्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज़ विच मेक देम पर्टिकुलरली अप्रोप्रिएट फॉर अ बेसिक्स फॉर लाइफ। वो कह रहे हैं कि इनमें स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से इन्हें ज़िंदगी की बेस कहा गया है, मतलब लाइफ की बेस कहा गया है, जिसकी बेस पे हमारी लाइफ है। ठीक है, नेक्स्ट है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट सिंपल, it has high degree of complexity because of which the living organisms are able to carry out a number of process, they are very complicated which distinguish them from non living things। वो कहते हैं इसको अगर हम कहें कि हम किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं तो इसको स्टडी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए हम नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स से डिस्टिंग्विश करते हैं। अ लिविंग थिंग हैज़ built in regularity mechanism which interact with the environment to sustain its structural and functional integrity। वो कहते हैं जो लिविंग थिंग्स है वो अपने आप को, अपने मैकेनिज्म को अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाल के रखती है, अपने जो अपना स्ट्रक्चर और अपने स्ट्रक्चर को और अपने फंक्शन को मेंटेन रखने के लिए। अ लिविंग थिंग इज देयरफॉर कंपोज्ड ऑफ हाईली स्ट्रक्चर्ड लिविंग सब्सटेंस और प्रोटोप्लाज्म। In order to understand the various phenomena of life, biologists, for their convenience, study the biological organization at different levels, starting from the very basic level of subatomic and atomic particles to the organism itself, beyond which the study of community, population, and entire world are included। इधर नेक्स्ट उन्होंने कहा गया है कि हमने ज़िंदगी के फिनोमेना को डिस्क्राइब करने के लिए जो बायोलॉजिस्ट हैं वो डिफरेंट लेवल्स को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। और वो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, पहले हम ऊपर वाला टेबल देख लेते हैं। वो कहते हैं जो उन्होंने बताए हुए थे ना हमें 16 एलिमेंट्स जो हैं वो इस टेबल में दिए गए हैं, जिनमें से 6 जो थे वो कॉमन थे, जो हम कह रहे थे बेसिक हैं, 99% बनाते हैं, वो है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ठीक है, उनके साथ में अमाउंट भी मेंशन कर दी गई है, सही है। उसके बाद जो बाकी हैं अदर इंक्लूड्स पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक एंड आयोडीन, ठीक है, इनकी साथ साथ मेंशन की गई हैं क्वांटिटीज़ भी।